पे इन स्लिप क्या होता है हम सभी ने देखा है, सभी इससे अच्छी तरह वाकिफ भी होते हैं, लेकिन इसका नाम नहीं पता होता। अगर आप अपने घर पे डैडी से पूछेंगे, इसे दिखाएंगे, तो वो कहेंगे हाँ ये बैंक में पैसे जमा करने की स्लिप है, लेकिन इसका नाम नहीं बता सकते। बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता होता। तो इसका नाम क्या होता है? पे इन स्लिप। अब पे इन स्लिप क्या है, ध्यान से देखिए, और आज अपने पिताजी से पूछिएगा कि पे इन स्लिप है क्या चीज। कहते हैं द सोर्स डॉक्यूमेंट यूज डिपॉजिट कैश और चेक। जब आप कोई कैश या कोई चेक किसमें, बैंक में जमा करते हैं, तो जिस चीज के थ्रू हम इस चीज पैसों को जमा करते हैं या हम चेक को जमा करते हैं, उसे बोलते हैं पे इन स्लिप। ये पे इन स्लिप का फॉर्मेट होता है। यहां आपके बैंक का नाम होता है, जो भी आपका बैंक होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट्स बीच में से कट होता है, यानी कि ये पार्ट का हिस्सा हो गया। पहला पार्ट से ये हो जाता है फर्स्ट, और दूसरा पार्ट ये हो जाता है। दोनों पार्टों को फिलअप करना होता है। दोनों पार्टों को जब हम फिलअप कर देते हैं, तो बैंक वाले इस पर स्टैंप लगाते हैं और इस पर भी अपनी स्टैंप लगाते हैं। पहला वाला पार्ट आपको हैंड ओवर कर देते हैं आपके पास एज ए प्रूफ। दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो अपने पास रख लेते हैं। अब इसके अंदर भरते क्या क्या चीजें, सबसे पहले यहां पर जो होता है आपका होता है अकाउंट नंबर। आपका अकाउंट नंबर क्या है, जितनी भी डिजिट का अकाउंट नंबर है इन सभी को भर देते हैं। यहां आपकी डेट आ जाती है, और यहां पर आपका जाता है आपने कितने रुपए जमा करे। अगर आपने कैश करा तो कैश, अगर आपने चेक करा है तो आप यहाँ चेक लिख देते हैं। अमाउंट कितने की है, सपोज कीजिए 5,000 की, तो यहाँ 5,000 लिख के और आप 5,000 रुपीज खत्म कर देते हैं। इसी तरह से यहां भरा जाता है। सबसे यहां पर ब्रांच का नाम, मेरी ब्रांच कौन सी है उस जगह का नाम, सिकंदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, जो भी यहाँ आपकी है। नेम, आपका नाम क्या है, अपना नाम यहां लिख देते हैं इस जगह पर। देन आपका अकाउंट नंबर। अब आपका अकाउंट किस टाइप का है, अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता सेविंग बैंक, एक होता करंट अकाउंट। सेविंग बैंक का मतलब है आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, एक आदमी का पर्सनल अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है आपका वो फर्म का अकाउंट है, जो आपकी फर्म चल रही है उसके नाम से। तो आपको यहां शो करना होता है कि आपका अकाउंट सेविंग बैंक है या आपका करंट अकाउंट है, या फिर आपने ओवरड्राफ्ट वगैरह करा रखा है। क्रेडिट कार्ड को कहते हैं ओवरड्राफ्ट वगैरह। जब आप इसे भर देते हैं, यहां पर आपका अकाउंट नंबर वगैरह आ जाता है, और आप यहां लिखते हैं, अगर आपके पास चेक है तो आप चेक का नंबर लिख देते हैं। जैसे मेरे चेक का नंबर 1 2 3 4 5। किस ब्रांच का है, मैंने लिखा जी मेरा जो है पीएनबी का है, यहाँ पर पीएनबी नाम आ गया। कितनी अमाउंट का चेक है, अगर मेरा चेक 5,000 का तो मैं 5,000 लिख दूंगा और काम खत्म हो गया। अगर सपोज कीजिए आप चेक नहीं जमा कर रहे, आप कर रहे हैं कैश में पैसा, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा कैश। आप कैश जमा कर रहे होते हैं। अब कैश में आपको ये बताना होगा कि आपके जो नोट है वो कितने कितने रुपए के हैं। या सपोज कीजिए मेरे पास 10 नोट हैं 10,000 के, तो मैंने 10 नोट लिखा, 1,000 के, मेरे 10,000 हो गए। यहां मुझे लिखना पड़ेगा, सपोज कीजिए मेरे पास 2 नोट हैं कितने के, 500 के, तो 500 के 2 नोट 1,000 के हो गए।